Friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके दांतों में कोई ऐसा पिंपल सा बन जाता है, यानी कि पस बन जाता है एंड उसे बाहर निकलता है, तो इस टाइप की, जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हो, इस टाइप की अगर कोई पिंपल बन रहा है, कोई स्वेलिंग बन रही है, तो उसका क्या कारण होता है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसा स्वेलिंग और पिंपल बनना, ये साइन है कि एक आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गया है। इसी की वजह से इस तरीके से पस बन जाता है दांतों में, ऐसे मसूड़ों पे आपको ऐसे स्वेलिंग नजर आ जाती है। कुछ तो इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती है कि पेशेंट के गाल से दिखने लग जाता है, बाहर से ही दिखने लग जाता है कि ये कोई स्वेलिंग है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा होता है क्यों है। दांतों में इन्फेक्शन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उसको बार बार इग्नोर करते जाए तो वो स्वेलिंग का रूप ले लेती है। तो आइए जानते हैं कि ये इन्फेक्शन होता क्यों है। मोस्टली जो कॉमन रीजन होता है कि दांतों में इन्फेक्शन होने का, वो होता है कि आपके दांतों में सड़न हो, यानी कि कोई कैरीज लगी हो, कैविटी हो, एंड जिसको हिंदी में हम लोग कीड़ा भी बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि दांतों में आपको ह्यूज कैविटी दिख रही है, बहुत बड़ी कैविटी है एंड आपको उसमें पेन भी होता है, और इस टाइप का पेन मोस्टली नाइट टाइम में होता है, रात को इस तरीके से पेन होता है। कभी कभी पेशेंट इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को कि चलो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं एंड हो सकता है उनका पेन 1 या 2 महीने के लिए ठीक भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर अचानक से वो पेन बढ़ जाता है एंड वो स्वेलिंग का रूप ले लेता है। तो इस तरीके की स्वेलिंग होती है। अगर ऊपर के दांत में तो स्वेलिंग उनके गाल तक, अपर आईज तक चली जाती है स्वेलिंग, एंड स्वेलिंग उनकी लोअर चिन के नीचे आ जाती है, पूरा जॉ लाइन के नीचे उनको स्वेलिंग महसूस होने लग जाती है एंड उनका फेशियल प्रोफाइल थोड़ा सा बिगड़ने लग जाता है। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ, समथिंग रॉन्ग इज देयर, कुछ है जो प्रॉब्लमेटिक है और जिसकी वजह से स्वेलिंग आई है। तो अगर कभी आप डेंटिस्ट को उस टाइम पे विजिट करते हो तो सबसे पहले हमें एक एक्सरे लेना पड़ता है। एक्सरे से हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस दांत में इन्फेक्शन है एंड वो स्वेलिंग किस टाइप की स्वेलिंग है। क्योंकि पैथोलॉजी अगर देखी जाए तो बहुत सारे टाइप्स की स्वेलिंग्स होती है कि आपकी बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके दांतों की वजह से ये स्वेलिंग हुई है, या फिर क्या सिस्ट बन गया है या एब्सेस बन गया, वो देखना पड़ता है। इसलिए कॉमन जो होता है एब्सेस ही होता है एंड वो एक्सरे से और कुछ और फाइंडिंग्स हमें करनी पड़ती है, उससे पता चल जाता है। लेकिन अगर इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन देखा जाए कि अभी ये स्वेलिंग हो गई है और इसको कैसे ठीक करना है, और ये पस बन रहा है और पस बाहर निकल रहा है दांत से, मसूड़ों से बाहर आ रहा है, तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को हम कुछ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन में रखते हैं। उसके बाद हम पस ड्रेनेज हम सेम डे ही करते हैं। जिस दिन पेशेंट विजिट करता है क्लिनिक में, उसी दिन हम सबसे पहले पस ड्रेनेज करते हैं कि जितना ये पस है बाहर निकल जाए, ताकि उनकी स्वेलिंग थोड़ा सबसाइड हो जाए। पस ड्रेनेज करने के बाद अगर वो रूट कैनाल पॉसिबल है उस दांतों में, क्योंकि हर दांत में रूट कैनाल पॉसिबल नहीं होता है, किसी किसी दांतों में हो सकता है कि रिमूव करना पड़े, लेकिन वो सब एक्सरे से और कुछ और फाइंडिंग्स हमें करनी पड़ती है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि आपके दांतों में रूट कैनाल पॉसिबल है कि नहीं है। अगर रूट कैनाल पॉसिबल है तो हम रूट कैनाल करते हैं। एंड इसमें जो रूट कैनाल करते हैं, क्योंकि रूट कैनाल जब हम करते हैं तो उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डालते हैं, तो इसमें जो रूट कैनाल करते हैं उसको थोड़ा सा लेंथी हमको करना पड़ता है, यानी कि उसकी ड्यूरेशन हमको थोड़ा सा लॉन्ग रखनी पड़ती है, क्योंकि मल्टीपल विजिट में होता है, ऐसा सिंगल विजिट पॉसिबल नहीं है। कई बार पेशेंट को बुलाना पड़ता है, दांत को अंदर से क्लीन करके उसके अंदर एंटीबायोटिक मेडिसिन डालने पड़ती है, ताकि जो अंदर का जो बैक्टीरिया वो अच्छे से किल हो जाए, अंदर से जो हीलिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद ही हम फाइनल फिलिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपके दांतों में लगता है कि थोड़ा सा भी स्वेलिंग हो गई है, या आपको पेन महसूस हो रहा है, या फिर आपको कैविटी नजर आ रही है, तो उसको वहीं पे इग्नोर मत करिए, उसको किसी डेंटिस्ट को जाके विजिट करिए, दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है एंड उसका सुटेबल ट्रीटमेंट करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके से कोई पस बनता है आपके दांतों में, तो उसका मोस्टली जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो रूट कैनाल ही होता है, रूट कैनाल ही करना पड़ता है।
बट रूट कैनाल करने से पहले हमको अच्छे से देखना पड़ता है कि उसकी रूट सही है कि नहीं है, या फिर वो दांत कितना बचा है। कुछ कुछ पेशेंट्स के दांत कम्प्लीटली डैमेज होता है, दांत ही नहीं बचा होता, तो उस टाइम पे उसका टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो रिमूव ही करना पड़ता है। लेकिन वो सब चीज़ें एक्सरे से कंफर्म होती है, बट मोस्टली केसेस में रूट कैनाल से ही सेव हो जाता है दांत। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.